आज हम लोग बात करने वाले हैं रिव्यू टैब के अंदर में कंपेयर और प्रोटेक्ट ऑप्शंस को। तो आज हम लोग का रिव्यू जो ऑप्शंस है वो ख़त्म हो जाएगा सारा। तो आज हम लोग कंपेयर देखने वाले हैं, इसके अंदर में शो सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखने वाले हैं और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये तीन ऑप्शंस को आज हम लोग समझने वाले हैं गाइज। तो इससे पहले सारे ऑप्शंस मैंने बताया ही है, यदि अब आप लोग ने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए और किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तब पर भी कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपेयर को, उसके बाद समझेंगे प्रोटेक्ट को। कंपेयर का वर्ड से मतलब ही समझ सकते हैं आप लोग, तुलना करना, किसी भी डॉक्यूमेंट का तुलना करना, किसी भी चीज़ का तुलना करना होता है कंपेयर। अब जैसे आप एक बॉस हो, ठीक है, आप किसी भी दो आदमी को अपने आपके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, दो लोगों को आपने एक काम दिया करने के लिए एक ही टॉपिक पे। अब दोनों ने काम करके ला करके आपको दिखाया कि ये काम मैंने किया है। तो आप तो सिंपल सा है, आप क्या दोनों का प्रोजेक्ट देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि किसका प्रोजेक्ट अच्छा है, तब उसको आगे आप प्रोसीड करते हैं। तो उस टाइम हम लोग कंपेयर का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि पहला को बंद करेंगे दूसरा को ओपन करेंगे, फिर से दूसरा को बंद करेंगे पहला को ओपन करेंगे, इस तरह का कुछ काम नहीं करना। दोनों को हम एक जगह देख सकते हैं, उसको चाहे तो एडिट कर सकते हैं, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, ये सारा काम हम लोग इस कंपेयर के मदद से कर सकते हैं एक ही जगह से गाइज। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसको सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक नया पेज आप लोग को खोल लेना है, कुछ नहीं करना। इसके बाद रिव्यू ऑप्शंस में आप लोग को कंपेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक कंपेयर करने के लिए और एक कंबाइन करने के लिए। अब कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ के बीच में हम लोग को कंपेयर करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है वो दोनों डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने ऐसे ही कुछ लिख करके आप लोग के लिए समझाने के लिए मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो डॉक्यूमेंट्स बना के रखा है, एक 0 के नाम से, एक 00 के नाम से, ठीक है। तो मैं सबसे सिंपल सबसे पहला वाला इसको ओपन करता हूँ और फिर मैं इसी को यहाँ पे फिर से दूसरा वाला फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं एक ये फाइल नाम से और ये फाइल नाम से दोनों फाइल हमारा ओपन हो चुका है। आप चाहें तो इसको एक दूसरे से चेंज भी कर सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके, ओके। इसके बाद आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है मोर का ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। आप लोग किस किस बीच में आप कंपेरिजन करना चाहते हैं वो सारा आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हेडर और फुटर है, आप चाहते हैं कि इसके बीच में आप लोग का सिलेक्शन जो भी कंपेयर किया जाए वो नहीं हो, तो इसको छोड़ देना है, आप लोग को अनटिक कर देना है। लेकिन चाहते हैं कि नहीं इसके बीच में भी कंपेयर किया जाए कि किसका हेडर और फुटर सही है, तो आप लोग इसको भी टिक कर दीजिएगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ से हो जाए। उसके बाद आप लोग चाहते हो कि जो चेंज होने के बाद में आप लोग को दिखाई दे वो कैसा होना चाहिए, यानी न्यू डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट होना चाहिए या रिवाइज डॉक्यूमेंट में या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो रहेगा या वर्ड लेवल कैरेक्टर लेवल, मतलब आप लोग जो चेंज करने के बाद आप जो फाइल बनाओगे वो कैसा होना चाहिए। तो वो सिंपल सा बात है, न्यू फाइल के बाद बनाने के लिए आप लोग को एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाए तो आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर रहने दीजिएगा। अब यहाँ से लेस कर दीजिए इसको आप लोग और यहाँ पे आप लोग ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप लोग को दोनों का चीज़ दिखाई दे रहा है, दोनों डॉक्यूमेंट्स में जो जो चीज़ बातें लिखी हुई थी वो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप लोग को यहाँ से नहीं पता चल रहा है तो देखिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट जो है हाइड किया गया था। अब मुझे करना है शो ओरिजिनल, इस पे करते हैं तो दोनों फाइल का ओरिजिनल फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ सो रिवाइज्ड, तो रिवाइज्ड किया गया जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद सो बोथ, अब मैं दोनों देखना चाहता हूँ तो यहाँ से देख सकता हूँ, एक में लिखा हुआ है ये हाई वेलकम और एक में लिखा हुआ है वेलकम टू ए टू जेड चैनल, तो ये लिखा हुआ है। अब आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं आप लोग को यहाँ से, मैं यहाँ से जा करके इसको ओपन भी करके आप लोग को मैं फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं एक फाइल में लिखा हुआ है हाई वेलकम
और एक में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू A to Z चैनल। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि दोनों फाइल में लिखा हुआ है। अब आप लोग चाहें कि इसको, जैसे हाई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ कि आई जो है मात्र एक ही रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूंगा और यहाँ पे रहने दूंगा। अब मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, दो बार वेलकम नहीं होना चाहिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप इस तरह से मिटा दिए। अब यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से हमारा सेंटेंस लग रहा है कि नहीं कुछ सही हो गया है, या फिर मैंने जो भी चेंज किया वो हो चुका है अब कंप्लीट। तो बस आप लोग को अब कुछ नहीं करना, अब आप लोग को यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग ने कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई देगा कंबाइन का, तो आप लोग यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करिए कंबाइन वाले ऑप्शन पे, और इसको जा कर के सेव कर सकते हैं आप लोग एक नए फाइल में, या फिर आप लोग यहीं से इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग सिंपल यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से जा कर के अब सेव कर सकते हैं एक नया डॉक्यूमेंट्स के नाम से, जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट के नाम से, या फिर मैं यहाँ से वन फाइल का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब ये हमारा फाइल जो है सेव हो चुका है। आप लोग ने देखा कि मैं वन फाइल नाम से यहाँ पे बनाया हूँ, तो मैं इसको ओपन करके अब देख सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइल जो मैंने एडिट करके लाया था वो यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है। इसको इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ से जा कर के इसका सेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से प्रिंट लेआउट कर दूंगा तो मैं इस तरह से बिल्कुल सही से हमारा दिखाई देने लगा। मैं इसके बारे में आगे और भी बताऊंगा जब व्यू सेक्शंस में हम लोग देखेंगे। तो ये तो आप लोग समझ गए कंपेयर के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। तो प्रोटेक्ट का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। प्रोटेक्ट का मतलब आप लोग समझते हो सुरक्षा, यानी किसी चीज़ के अंदर पासवर्ड लगाना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट के फाइल के अंदर हम लोग पासवर्ड लगा देंगे, लेकिन हम लोग जो पासवर्ड लगाएंगे वह लगाएंगे कि यह जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखा है इसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति यदि आप लोग का फाइल देखता है तो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करे, तब हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स का यूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको मिटा भी दिया, बट अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको मैं पासवर्ड, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका यूज प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। जैसे कि मान लिए कि ये लिखा हुआ है हमारे, अब इसमें मुझे यहाँ पे लगाना है कि पासवर्ड, तो इस पर मैं जाऊँगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेट एंड एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अब आप लोग के सामने दिखाई देने लगेगा यह एक ऑप्शन एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस का या फिर फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन का। तो आप लोग किस में करना चाहते हो, यानी कि फॉर्मेट इसको कोई भी ना कर सके या फिर एडिट भी नहीं। तो मैं यहाँ से दोनों को टिक कर दूँगा, इसको भी, कि दोनों तरह का चेंज कोई भी हमारे यहाँ पे नहीं कर पाए। अब यहाँ से आप लोग को दिखाई देगा नो चेंज रीड ओनली, यहाँ से सिर्फ चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ सकता है। अब यहाँ पे कोई भी ट्रैक चेंज कर सकता है या फिर कोई कमेंट चेंज कर सकता है या फिर फिलिंग इन फॉर्म्स या फिर नो चेंज रीड ओनली। पहले मैं इसको रहने देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा। अब यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे आप लोग को जो भी पासवर्ड सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, फिर से मैंने पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ हो चुका है। अब मैं इस पर किसी तरह का कुछ भी लिखूँगा, आप लोग किसी तरह का कोई चेंज कर लीजिए, यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला। मैं कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है। इसके बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, होम बटन के अंदर सारे ऑप्शन देख सकते हो आप लोग डिसेबल हो चुका है, कुछ भी यहाँ से काम नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग कुछ भी देख सकते हो, यहाँ से कुछ भी यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं काम कर रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ से करता हूँ स्टॉप, इसको कर देता हूँ स्टॉप, और फिर से मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ स्टॉप करने के लिए, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से अब मैं यहाँ से देख सकते हैं सारे ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कोई भी कमेंट्स कर सकता है सिर्फ इस पर, तो मैं यहाँ पे कमेंट वाला सिर्फ इसको कर देता हूँ और इस पर यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग पे कर देता हूँ। फिर से वो पासवर्ड अपना डाल देता हूँ और उसके बाद तो
क्या होगा, जो भी सिर्फ कमेंट करना चाहे वो सिर्फ कमेंट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। इसमें देख सकते हैं मैं कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ करने का, नहीं हो रहा। मैं कुछ भी लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस डिसेबल, बट यहाँ पे एक न्यू कमेंट्स का ऑप्शन इनेबल है, यानी कि आप कमेंट कर सकते हैं और इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शंस का ऑप्शंस जो है काम करता है। और फिर इसको स्टॉप करने के लिए आप लोग को बस अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और ओके कर देना है। अब मैं इसमें किसी तरह का चेंज करना चाहूँ तो देख सकते हैं कुछ काम हो रहा है और यहाँ पे इनेबल हो गया। अब यहाँ से आप लोग को ऑप्शन दिखाई देंगे रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस और मैनेज कैलेंडर का। यहाँ पे यानी कि कोई भी चीज़ को आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग को सिंपल इसका एक वर्जन लेना होगा, इसके लिए MS ऑफिस का। तो इसके लिए मैं अभी नहीं बता सकता आप लोग को। इसके बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कोई भी, यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं कोई एक बंदा इस चीज़ को देख सके, या फिर कुछ भी आप लोग किसी यूजर को आप लोग इसको चाहते हो कि एडिट वो कर सके, तो आप लोग यहाँ से उसको सिलेक्ट करके और वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। या फिर यूजर के लिए आप लोग यहाँ से उस यूजर का नाम वगैरह देख सकते हैं, या फिर कुछ भी किसी का भी नाम हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तब वो क्या होगा, सिर्फ ये इसको एडिट कर पाएगा और दूसरा कोई नहीं, आप यदि आप लोग पासवर्ड लगा देते हो तो, या फिर आप जिसके पास में पासवर्ड शेयर करोगे वो ही इसको एडिट कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गाइज आप लोग इसका काम होता है कंपेयर का और प्रोटेक्ट का। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल देखते हैं व्यू के सारे ऑप्शन के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।